साथियों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1 लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करें। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हम इसे 2 चर वाले रैखिक बहुपद में लाकर हल कर रहेंगे। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। कितने लड़के हैं मान लेंगे हम कि x लड़के हमारे पास, और लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या y। यहाँ ध्यान देंगे कि कक्षा 10वां में क्लास 10वां में कितने विद्यार्थी हैं? 10। टोटल 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी में लड़का भी है और लड़की भी है। तो लड़का है x और लड़की है y। ये दोनों मिला के कितना है? 10। हम कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 हैं। हमारे पास लड़का कितना है? x और लड़की कितना है? y। तो मेरे अनुसार जोड़ करके होता है x y, ये ना, x प्लस y। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है? x प्लस y क्या है? प्रश्न के अनुसार 10। ये समीकरण 1 आ गया। पुनः अगला स्टेप पढ़ेंगे यहाँ से। ये हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है? y। यानी y जो है, यानी लड़कियां लिख देते हैं, लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक। लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिए। लड़की की संख्या आपने क्या माना है? y। और लड़कों की संख्या क्या माने? x प्लस क्या हो गया? 4 आ गया। नहीं, ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास y का मान यहाँ पता है। अगर हम ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? प्रतिस्थापन विधि, इसे ऐसे नहीं करते थे प्रतिस्थापन विधि में। हम चाहें तो इसे विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -x प्लस y हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन उतना नहीं करना है, हमें क्या करनी है? हमें सिर्फ लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान या y का मान, सीधा लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 x प्लस y बराबर 10। y का मान हमारे पास क्या आया? x का x रहेगा और y की जगह y का मान लिखेंगे। y का मान क्या आया है? x प्लस 4 बराबर 10। अब x जोड़ x, कितने x हो गए? 2x प्लस 4 बराबर 10। तो 2x बराबर हो गया 10। ये 4 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 6। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया? 3। अब क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रखेंगे तो मान आएगा, लेकिन समीकरण 2 में देखो हमारे पास किया हुआ चीजें हैं
यहाँ रखेंगे तो ज्यादा सुविधा होगा। x प्लस 4, x का मान क्या आया हमारे पास 3 आई है, और ये 4 तो 7 हो गया। y कितने हो गए? अतः लड़कों की संख्या हमने x माना था, लड़कों की संख्या क्या माना था? x का मान क्या आया 3, और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ध्यान देंगे प्रश्न पर, ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़का है 3 और लड़की कितना होगा? इससे ये कितना अधिक है? 4 अधिक। प्रूफ कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। 1 नंबर का दूसरा सवाल लेकर आए हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करनी है। यहाँ पर पेंसिल का मूल्य नहीं दिया है और ना ही कलम का मूल्य दिया है, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि एक पेंसिल पहले जो रहेगा वो मान लेंगे। पहले क्या है? पेंसिल है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। प्रश्न कह रहा है कि हमने 5 पेंसिल खरीदा है और 7 कलम खरीदा है, जिसका कुल मूल्य कितना है? 50। तो हमने यहाँ पर माना है एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा? 7y। और कुल मूल्य क्या हुआ? 50 दिया गया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया हुआ। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः देखेंगे अगला स्टेप क्या कह रहा है। यहाँ से देखिए अगला स्टेप, जबकि 7 पेंसिल, इस बार कितना पेंसिल खरीदा गया है? एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपया। एक पेंसिल का मूल्य क्या है? खरीदा कितना गया? 7 पेंसिल खरीदा गया इस बार, तो कितना हो जाएगा? 7x रुपया हो जाएगा। फिर से 5 कलम खरीदा है, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। और कुल मूल्य कितना हुआ है? 46 रुपया हुआ है। समीकरण 2। अब हम इसे हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो हल करने का नियम है, इसमें से चर का मान आएगा। तो चर का मान आने के लिए 2 चर का मान एक साथ नहीं आ सकता, तो एक चर को क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे तभी तो ये घटेगा। तो इसमें क्या नियम है? हम अपनी मर्जी से चाहे तो y वाले को बराबर कर दें, चाहे 2x वाले को बराबर कर दें। किसे बराबर करना है आप बताएं? x को बराबर करनी है, तो x का जो यहाँ पर जो समीकरण 2 में जो x का गुणज है, इससे समीकरण 1 में गुना कर देते हैं, और समीकरण 1 का जो x का गुणज है, इससे हम समीकरण 2 में गुना कर देते हैं। अब आइए गुना करते हैं। 7 बचे 35x, 10 बचे 49y, और 7 बचे 35। यहाँ से गुना करेंगे 7 बचे
और यहाँ से 5 है 25y और 5 से गुना करेंगे 5 है 30, 5 चौक 20 और 23। अब चिन्ह बदल देंगे और ये घट जाएगा, प्लस है तो क्या कर देंगे, ये प्लस है तो क्या कर देंगे, ये भी प्लस है तो। अब ये 35x में 35x घट गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 49 प्लस में है और 25 माइनस घटेगा, क्या बचेगा 5, 9 में 5 घटेगा इधर y, 49y में 25y घटेगा तो 24y बचेगा, बराबर इधर क्या हो गया 0, घटा दो 2 120। अब ये 24 गुना में उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, कितने बार में 5 बार में ये कट गया। y का मान हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब बताओ y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, i प्लस 7y 50, 5x 7 और गुना y का मान तो मेरे पास आया 5 + 50, तो 5x प्लस 35 बराबर 50, तो 5x बराबर क्या हो गया 50, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में आ गया, तो 5x बराबर क्या हो गया 5x बराबर 15 आ गया। यहाँ कर लेते, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 गुना में उधर जाएगा भाग में आ जाएगा, लट के कितने हो गए 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था और x का मान कितना आ गया 3। एक कलम का मूल्य हमने y माना था और y का मान कितना आ गया आता, एक लिख देंगे, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया, ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3.2 का 2 नंबर का पहला सवाल लेकर आए। आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम आपको सूत्र बताए थे, उन्हीं सूत्र का आज हम उपयोग करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में जो x का गुणज होता है वो A1 कहलाता है। वो क्या कहलाता है A1। तो A1 का मान क्या हो गया और B1 का वैल्यू क्या हो गया -4। y का गुणज जो है ना वो B1 कहलाता है और C1 अचर पद होते हैं, 8 हो गया। समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणज को A2 के रूप में व्यक्त करते हैं, तो क्या है A2 7 और B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9 है। अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने पर तुलना A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसी अनुपात पर लाना है हमें। ये जो प्रश्न में लिखा है इसी अनुपात पर लाना है। मान बैठाएंगे A1 का 5, A2 का 7, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का -9। हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। अब हम देखेंगे इसको, अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। यहाँ देख रहे हैं कटेगा किसी से, किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
हमारे पास कट के आ गया 5/7 -2/3 और ये तो कटेगा नहीं, -8/9। या इनके बराबर ये है, इनके बराबर ये है नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं का संकेत। हमारे पास जो अनुपात बनकर आया है A1/A2 बराबर नहीं, बराबर नहीं B1/B2। हमने आपको सूत्र बताया था, आपको याद होगा कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 अगर होगा तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ये मान लेते हैं ग्राफ पेपर है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं इस तरह से होगा। ये वाला आपको बताया था इस तरह से करके पहले। आइए सवाल नंबर 2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 का मान क्या आएगा? A1 का मान बताएं। 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24। अनुपातों की तुलना करने पर मान बैठा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A1 का मान 9, A2 का 18, B1 का 3, B2 का 6, C1 का 12, C2 का 24। कटने वाला है, हटाइए इसको। 9 × 9 = 9 × 18, 3 × 3 = 2, 12 × 12 = 24। क्या आया कट के? 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ये किस रूप में आया है? सब बराबर में आया, सब बराबर में, अर्थात अनुपात जो बनकर आया A1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आया। हमने आपको सूत्र बताया था, बताइए इसका क्या होगा अगर आप ये समांतर। हल के बारे में पूछेगा तो इसका अनेक हल होंगे। कितने हल? अनेक हल। हमसे पूछा गया कि प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा इसका ग्राफ, तो क्या होगा? संपाती होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? संपाती। संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसे होता है ये मान लेते हैं, ग्राफ पेपर है। संपाती रेखा का मतलब एक पहले समीकरण का ये ग्राफ, दूसरे समीकरण का भी यही ग्राफ होगा। ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।